तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो एक और नई अपडेट में आप सभी का स्वागत है। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 4 आ चुका है, ठीक है, जिसमें हम लोग लगभग आज 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे अपने tutorial.com वेबसाइट है, वहां पे जा सकते हैं। इसका आप वहां पे टेस्ट भी दे सकते हैं और अपने स्कोर भी देख सकते हैं। उसके अलावा हमने इसमें 25 क्वेश्चन लिए हैं और 25 मार्क्स के हैं, तो आप अपना स्कोर भी कमेंट कर सकते हैं और वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी आप इस पे कमेंट करिए, ठीक है। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, रडार की सिद्धांत पर आधारित है। यानी जो रडार की कार्यप्रणाली है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। आपके पास ऑप्शन है तरंगों के अपवर्तन, तरंग डॉपलर प्रभाव, रेडियो तरंगों का अपवर्तन और यहाँ पर रमन प्रभाव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रेडियो तरंगों का परावर्तन, ठीक है। आइए अगला प्रश्न कहता है, जब एक कांच की छड़ को, यानी एक कोई कांच की छड़ है, उसको रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ क्या हो जाती है। छड़ उदासीन रहती है, ऋणावेशित हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा धनावेशित हो जाती है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है शुष्क सेल में एकत्रित रहती है। तो शुष्क सेल में क्या क्या रहता है भैया। स्थितिज ऊर्जा रहती है, रासायनिक ऊर्जा रहती है, परमाणु ऊर्जा रहती है, उपयुक्त सभी सभी। तो यह उपयुक्त सभी नहीं होगा दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो उसका आकार, यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो उसका आकार कम होता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बढ़ता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा बढ़ता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है धारिता का मात्रक है। तो धारिता का मात्रक क्या है भैया। वोल्ट नहीं, फैराडे, जी हाँ फैराडे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी फैराडे, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कह रहा भैया जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन। क्या कहते हैं भैया, नाभिकीय संलयन, यानी ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है पारे का प्रतिरोध शून्य होता है, ठीक है। तो पारे का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 केल्विन पर, 4 केल्विन पर और -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 4 केल्विन पर। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन बम तो भैया ये सभी को खत्म कर देता है भाई, चाहे भवन हो चाहे इंसान हो। परमाणु बम भी होता है हमारा, लेकिन इनमें से हमारा जो न्यूट्रॉन बम है, ठीक है, ये क्या कर देता है, क्योंकि ये हमारे जीवन को तो नष्ट कर देता है लेकिन इससे भवनों की क्षति यहाँ पर नहीं होती। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है। कहता है पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था। अरस्तु ने, गैलीलियो ने, कॉपरनिकस ने, न्यूटन ने। तो ऑप्शन सी वही हो जाएगा आपका भैया कॉपरनिकस ने। आइए अगला प्रश्न हमारा है। अगला प्रश्न कहते हैं, हम लोग 10 क्वेश्चन पे आ चुके हैं दोस्तों। सेशन अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको डेली प्रैक्टिस मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा कि हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है दोस्तों आपका। तो ये आपका आधारित है नाभिकीय संलयन पे, यानी ऑप्शन भी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन है कि प्रत्येक पदार्थ में, क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है, यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो न्यूटन ने, रदरफोर्ड ने, आइंस्टीन ने, हेनरी बैकुलर ने। तो ये दोस्तों आपका आइंस्टीन ने दिया था कि उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है, ठीक है। ये अगला प्रश्न कहता है सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था। तो सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर बनाया था आइंस्टीन ने, रदरफोर्ड ने, न्यूटन ने, फर्मी ने। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको हो जाएगा फर्मी ने। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। किसने बनाया था, फर्मी ने। अगला प्रश्न है कि सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन सा है। बीटा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कहता है यदि किसी तार को खींचकर, कह रहा है यदि किसी तार को खींचकर उसकी त्रिज्या को आधी कर दें तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। आधा रह जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 1/4 रह जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्न में से
कह रहा है कि निम्न में से किस अभिक्रिया के कारण तारे चमकते हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास कार्बन का नाइट्रोजन में परिवर्तन, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, दोनों सही है दोनों गलत। तो इसका ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि कार्बन का नाइट्रोजन में परिवर्तन और हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, ये दोनों ही कारण है जिसके कारण तारे चमकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के, नर्म लोहे के, तांबे के, चांदी के। तो ये इस्पात के बनाए जाते हैं, आपके स्थायी चुंबक आपके इस्पात के बनाए जाते हैं। और जो आपके होते हैं अस्थायी चुंबक दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन भी आपके पास आ चुका है कि अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं, तो अस्थायी चुंबक आपके नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन भी यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है, अल्फा किरणों की, बीटा किरणों की, गामा किरणों की, सभी की बराबर होती है। तो नहीं भैया, सभी कैसे बराबर हो जाएगी, तो गामा किरणों की भेदन क्षमता क्या होती है दोस्तों, सबसे अधिक होती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है, कहता है परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, किन प्रभाव के, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, सीवेक प्रभाव, पॉलिस्टर प्रभाव, रमन प्रभाव। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, यानी ऑप्शन है यहाँ पर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है, अपना स्कोर आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, किसके सिद्धांत के अनुसार, फैराडे के नियम, लेंज के नियम, ओम के नियम, फ्लेमिंग के नियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको पता है कि फैराडे के नियम के अनुसार विद्युत मोटर का सिद्धांत कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लेंज का नियम, लेंज के नियम को क्या कहते हैं भैया, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है, द्रव्यमान व ऊर्जा संरक्षण का नियम है, संवेग संरक्षण का नियम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी को हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऊर्जा संरक्षण का नियम, लेंज का जो नियम है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम। लगभग हम लोग 21 क्वेश्चन पे आ चुके हैं दोस्तों, आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अगला प्रश्न है, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने करी थी, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने करी थी। तो इसका पहला ऑप्शन है आपके पास कॉपरनिकस ने, अरस्तु ने, विक्टर हेस ने, एडविन हिल ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका विक्टर हेस ने। ठीक है, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी, विक्टर हेस ने, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक किसको कहते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक कहते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों के योग को, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन के योग को, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर 23 क्वेश्चन है, हम लोग 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा 24 क्वेश्चन है, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसका गलनांक अधिक होता है या सस्ता होता है, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है, बहुत टिकाऊ होता है। भाई ये बहुत टिकाऊ होता है तो हो नहीं सकता है, सस्ता होता है भी नहीं हो सकता है, तो इन दोनों में बचा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है मीटर सेतु की सहायता से ज्ञात किया जाता है, मीटर सेतु की सहायता से क्या ज्ञात करते हैं दोस्तों, धारा, आवेश, प्रतिरोध, विभव। तो इससे हम लोग प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, लगभग 25 क्वेश्चन दोस्तों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा टेस्ट देना चाहते हैं तो आप क्लिक हियर फॉर क्विज टेस्ट, आप इन्हीं क्वेश्चन का टेस्ट भी दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट apnetutorial.com पे जाइए, वहाँ पे आपको इसका टेस्ट मिल जाएगा और इसकी पीडीएफ भी वहीं पर आपको मिल जाएगी। आप हमारे और सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट, यहाँ से टेलीग्राम पे आप इसकी पीडीएफ भी पा सकते हैं। और आपको क्विज देना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके वहां से अपना मार्क दे सकते हैं और अपना स्कोर कमेंट जरूर करिएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। वीडियो अच्छी लगी हो, सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और जुड़े रहिए। जय हिंद और जय भारत।